अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फुरकान लतीफ जौहरी, आपका शेफ एंड होस्ट फॉर दिस शो, और आप देख रहे हैं शेफ द कुजीन बाय द स्कूल ऑफ कुलिनरी आर्ट्स, सुपीरियर यूनिवर्सिटी। एंड टुडे वी आर हियर विद अनदर एपिसोड, एक नई डिश के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। और आज हमारी गेस्ट कौन है? आज जो हमारी गेस्ट हैं वो एक बहुत डिफरेंट सी पर्सनैलिटी है। यूजली हम सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं जिनका टीवी से या फैशन से कोई ताल्लुक होता है, या समटाइम्स द शेफ कम्स जिसका कुकिंग से ताल्लुक होता है। बट इस बार हमने एक ऐसी गेस्ट बुलाई हुई, अ डॉक्टर, एंड शी स्पेशलाइजेज इन स्किन, मतलब शी स्किन एस्थेटिक के लिए होता है, मतलब ब्यूटीफाई। जो आपके जितने मॉडल्स होते हैं या इवन पॉलिटिशियंस या कोई भी होस्ट, एनीबॉडी हु वांट्स टू लुक ऑल प्रिटी फ्रॉम द फेस, दैट्स वेयर द मैजिक हैपन्स। सो जिन लोगों को ज़रा ब्यूटीफाई, चेहरे की खूबसूरती का शौक होता है, दैट्स द पर्सन दे कॉल। So without any delay, let me please call Dr. Areej Khalid. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। थैंक यू। आज मुझे बहुत से ब्यूटी टिप्स मिलेंगे, स्पेशली जो हमारी स्टूडेंट्स बैठी हैं, जब मोस्टली फीमेल्स, तो उनके लिए आज एक बहुत मौका है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे लगता है, शायद ये आप बेहतर बता सकती हैं, कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को आजकल ज़रा स्किन का मतलब बहुत ज़्यादा होता है कि यार ये वो भी डार्क सर्कल्स या इस तरह के पिंपल्स ना बन जाए, इस तरह की चीजें ना हो जाए। बिल्कुल, आई गेस लड़के भी उतने ही आगे पहुंच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास ऑलमोस्ट बिल्कुल एक बराबर नंबर है, आप कहें कि मेल भी और फीमेल भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह ही। जितने किसी टाइम पे खवातीन कॉन्शियस होती थी, अब आजकल लड़के भी उसी तरह ही आते हैं। अच्छा, मैं अपने लिहाज से, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग या नॉट इस तरह, मतलब शुरू से वो बहुत ज़्यादा होता है ना कि स्किन कॉन्शियस हो, मतलब हर किसी को बड़े हो रहे होते तो पिंपल्स निकलते हैं, वो थोड़ा अनॉय करते थे। बट उसके खिलाफ होता है ना यार, आपको में नहीं ना पढ़े होंगे। किसने? आपको एजुकेशन में नहीं पढ़े होंगे। मैं को में पढ़ा, मुझे तब भी होता था। मैं एक चीज़ के बारे में हमेशा कॉन्शियस रहा अपनी ज़िंदगी में, वो थे मेरे बाल। मुझे सिर्फ बालों का होता था। मतलब मुझे याद है जब पीपल यूज्ड टू गो टू हेयर कट, और हम लाइक 200-300 रुपए के लोग बाल कटवाते थे, मैं तब एक ऐसे सैलून में जाता था और मैं 1000-1500 देता था बाल कटवाने के लिए। दैट वाज द ओनली थिंग जिसके बारे में कॉन्शियस होता था। हाँ नहीं, लेकिन स्किन के लकीली उस टाइम पे इतने इश्यूज नहीं होते थे, लेकिन अब यंग जनरेशन में जितना बच्चियों में हम देखते हैं कि एक्नी के या उस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, बच्चों में भी उसी तरह ही आ रहे होते हैं। एक तो वजह आप अगर देखें तो एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आजकल बच्चे भी इंडोर बैठ के गेम्स खेल रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही तो है। वो बाहर ना उन्होंने निकलना है, एक्टिविटी है ही नहीं। बस वही खाना, वही बैठना, वही गेम खेलना, वही खाना, फिर वहीं पे सो जाना, वहीं पे बातें कर ली, चैट कर ली, एंड दैट्स इट। तो वो वही प्रॉब्लम्स जो किसी वक्त में खवातीन के थे, बच्चियों के थे, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम्स के साथ बच्चे आ रहे हैं। ओके, और सेम एज पे हम इस चीज में बराबर चल रहे हैं। नहीं, हम इक्वालिटी चाहते हैं, तो हमने इक्वालिटी दी आपको। ओके, सो आज व्हाट वी गोइंग टू मेक टुडे, हम आपके लिए बहुत एक सिंपल से, इट्स गोइंग टू बी अ डिजर्ट, बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल डिजर्ट। मुझे जनरली अक्सर औकात सोचना पड़ता है कि मैं शो में क्या बनाऊं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो अगर मैं डिजर्ट बना रहा होता तो बिकॉज डिजर्ट जनरली टेक्स टाइम टू सेट, या बेकिंग में टाइम लगता है, तो वहाँ पर इतना गैप नहीं होता कि मतलब हम घंटे की ब्रेक लेके बेक कर सकें। तो मैं सोचता हूँ ऐसे डिजर्ट जो बड़े क्विकली मैं बना सकूँ, विच आर नॉट टू मच, कम होते हैं। बट उसी तरह आज एक मैं डिजर्ट लेकर आया, सो वी गोइंग टू मेक चीज़ केक स्प्रिंग रोल्स। सो मैंने पिछली बार इस तरह के चीज़ केक बनाया था, लाइक अ वेरी क्विक चीज़ केक। सो दिस इज मोर और लेस द सेम, बट दिस इज गोइंग टू बी इन एग रोल्स, मतलब हम उसको रोल करेंगे एंड देन वी गोइंग टू फ्राई इट। सो दिस इज लाइक अ क्विक डिजर्ट, क्योंकि मुझे पता है हर किसी के घर में ना रोल पट्टी समोसे वाली या ये, और अब तो आगे रमजान आ रहा है। एग्जैक्टली, सो इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज कि अच्छा डिजर्ट बट रोल पट्टी मैन यू फ्राई इट। So we're going to use that. Plus एक आजकल बहुत ट्रेंड, अब तो थोड़ा अर्सा हो गया, पहले न्यूटेला का बहुत ट्रेंड था, न्यूटेला, हर चीज़ न्यूटेला थी। उसके बाद आ गई लोटस स्प्रेड। सो वी आर गोइंग टू यूज लोटस स्प्रेड टुडे। मैंने कहा क्यों नहीं यार, लेट्स यूज समथिंग जो बहुत चल रही है, एंड यूज इट इन सम काइंड ऑफ अ डिफरेंट वे। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू मेक टुडे। और उसके लिए मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूं कि हम क्या क्या यूज़ करेंगे। सो आई हैव सम आइसिंग शुगर, मेरे पास हम कास्टर शुगर है, विच इज़ बहुत पतली जो चीनी होती है, मोटी वाली नहीं, क्योंकि मोटी वाले को हमें मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगता है, ये ज़रा जल्दी मिक्स हो जाती है। देन वी हैव सम लोटस बिस्किट्स, जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, बट मैंने उनको क्या किया, मैंने उनको क्रम कर लिया है। सो हम ये अंदर भी डाल सकते हैं, हम ऊपर एज अ गार्निश भी डाल सकते हैं। बट द मेन बेसिक इंग्रेडिएंट, जो मेन इंग्रेडिएंट है, दैट्स अ क्रीम चीज़। सो हम क्रीम चीज़ यूज़ करेंगे। वी हैव सम वनीला, आई हैव सम लेमन, आई हैव सम ऑरेंजेस, आई हैव सम लोटस स्प्रेड हेयर जो हम उसके अंदर डालेंगे। देन आई हैव सम व्हिप क्रीम, सम गार्निश, एंड देन अदर मेन चीज़ द रोल पट्टी पतली। अगर आपको
यू कैन ऑल्सो यूज़ चाइनीज़ एग रोल्स जो मिलते हैं ना, जो बिल्कुल ही पतले होते हैं, बहुत फाइन होते हैं, जिनको आप फ्राई नहीं करते, यू कैन जस्ट ईट इट एज इट इज़, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट वी गोइंग टू यूज़ दिस बिकॉज मुझे पता है ये ना ज़रा ईजिली अवेलेबल होते हैं और हर किसी को मिल जाएंगे। सो दिस इज़ इट। So आज full of antioxidants like हाँ, lemon, oranges. ये चीज़ें ये बताएंगी। दिस इज द स्पेशलिटी बेसिकली, सो शी नोज समवेयर कि खाने के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और क्या आपकी स्किन के लिए स्पेशली। ये अभी तो मुझे अच्छी चीजें नजर आ रही हैं। अभी अच्छी चीज़ें हैं ना, हाँ। तो एवरीथिंग, आई थिंक एवरीथिंग दैट यू ईट इज रिलेटेड, मतलब वो आपके ना नजर आती है जो आप खाते हो, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो वो इसलिए मैटर करता है। लोग कहते हैं कि यार वो गर्मी से पिंपल्स हो गए या गंदगी से हो गए, वो होते हैं, बट आई थिंक नहीं, मुझे लगता है कि लाहौरियों के अंदर जो भी अच्छी चीज है जिसको एंजॉय करते हैं उनके वैसे ही चेहरे पे ग्लो आ जाता है। वो अंदर से खुशी होती है, हमें खा के ना अंदर से एक एंजॉयमेंट मिलती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करेंगे, सो वी आर गोइंग टू टेक सम, हम क्रीम चीज़ अपनी सारी इसमें डाल देंगे। And I have to take every last bit of it. तो मैं क्या करूँगा, एक स्पैचुला यूज़ करूँगा, सारी यूज़ कर सकूँ। ये रखेंगे, हम वहाँ पेस्ट करते हैं, इसको मैं रखता हूँ। ओके, एंड सम, अच्छा अगेन क्वांटिटी रेसिपी आपको साइड पे लेके आ जाएगी, सो यू कैन यूज़ द एग्जैक्ट रेसिपी। बट एज ऑलवेज मैं फिर वही कहूँगा कि यार गो फॉर द फील, गो फॉर द टेस्ट, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या किस तरह से बना रहा हूँ, उस पर जाएँ। रेसिपी को घोट के मत पिएँ, खुदा का वास्ता है। तो सम शुगर, ठीक है ना, और आप अगर आप टेस्ट करते रहेंगे ना, साथ साथ बना रहे हैं, साथ साथ टेस्ट करें, तो यू विल नो कि यार कहाँ पे क्या कम रह गया, कहाँ पर क्या ज़्यादा रह गया। सो यू कैन ऑलवेज ऐड, बट यू कांट सबट्रैक्ट, तो पहले कम डालें। सो वी गोइंग टू जस्ट मिक्स दिस। ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये मैं साथ साथ करता रहता हूँ, हम साथ साथ। सो दिस इज एक्चुअली, ये आपने दो बताया कि दैट इज आल्सो शुगर एंड दैट इज आल्सो शुगर, सो व्हाट्स द डिफरेंस? दैट्स आइसिंग शुगर, दैट्स बिल्कुल वो पाउडर नहीं होता, बिल्कुल पाउडर, वो बिल्कुल अच्छा पाउडर है, बिल्कुल वो व्हाइट शुगर ही है, बट दैट्स डिफरेंट, लाइक ग्रैनुलेशंस। एग्जैक्टली, आप इसको अपने पास, अगर आपके पास स्पाइस मिक्सर होता है तो उसमें भी आप कर सकते हैं, वरना ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, सो आप उस तरह से यूज़ कर लें। So why don't we put that in this exact? क्योंकि वो ज़्यादा easily mixed up। हाँ, बट वो आपको बहुत ज़्यादा डालनी पड़ेगी उस तरह से भी। सो दिस यू हैव टू यूज़, क्योंकि ग्रैनुलेटेड है तो पतले हैं, सो आप कम क्वांटिटी में डालेंगे, वो आपको बहुत, और ऊपर से वो जब डालेंगे तो वो ऊपर उड़ेगी भी और इस तरह की चीज़ों की। तो आई प्रेफर यूजिंग दिस। जनरली डिजर्ट्स के लिए यू यूज़ दिस शुगर और द मोटी शुगर। आइसिंग शुगर ना आप यूज़ करते हैं फॉर गार्निश जनरली, सो यू कैन स्प्रिंकल ऑन टॉप या कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ब्यूटीफाई करने के लिए। यस, लाइक मेकअप, राइट? यस, एग्जैक्टली। अच्छा, ये तो हम साझा करते रहेंगे। आई हैव हर्ड दैट यूर स्किन, there's a word, aesthetic specialist, facial aesthetic, facial aesthetic, because I know जो हमें जनरली पता होता है कि स्किन स्पेशलिस्ट, जो हमें लेमैन इंसान को पता होता है क्या डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन का करते हैं। सो व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस फॉर द व्यूअर्स और लोगों के लिए, तक उनको पता हो? जो बेसिकली फेशियल एस्थेटिक्स होते हैं उनकी स्पेशलिटी ये होती है कि जिसमें आप कह लें कि प्रोसीजरल काम आते हैं, जहाँ पर एस्थेटिक से रिलेटेड काम है। लाइक वी डू माइक्रो नीलिंग्स, वी डू बोटॉक्स, फिलर्स एंड थ्रेड्स। इसके अलावा हमारे पास वाइटनिंग इंजेक्शंस के लिए भी डेफिनेटली लोग आते हैं, मतलब जो आपके एस्थेटिक से रिलेटेड प्रोसीजर्स होते हैं, ब्यूटीफाइंग स्टफ। ठीक है। और जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनका ज़्यादा काम आपके स्किन के जो इश्यूज़ हैं उनके साथ होता है, जो डिजीज़ हैं उनके साथ होता है। बट दे कैन ऑल्सो डू द प्रोसीजर्स, लेकिन हमारी स्पेशलिटी ही इन प्रोसीजर्स के साथ होती है। मज़ा आया मुझे, मैं साथ ये साथ में करता रहूँगा। सही। ओके, मैंने थोड़ी सी वनीला डाली है, शुगर डाली है, सम लेमन जेस्ट हल्की सी डालूंगा, जस्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज आई वांट टू पुट सम ऑरेंज सीजन में है। आई थिंक लोटस के सारे हैव दैट वेरी नाइस लाइक अ कैरमल टेस्ट, उसके साथ ऑरेंज जेस्ट ना बहुत अच्छी जाएगी। सो यू कैन यूज़ दिस। एंड फॉर द पीपल जो देखें, जो इनको नहीं पता और जिनके लिए अजीब लग रहा होगा, स्टूडेंट्स के लिए भी लग रहा होगा कि यार मैं छिलका डाल रहा हूँ, ठीक है ना, उनके लिए ये है कि अगर आप नोट करना कभी लीमू के अंदर जो सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है ना वो छिलके के अंदर होता है, ये हमें नहीं पता, लेकिन छिलके के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। जब आप कुक कर रहे होते हो ना, तो कुछ भी बना रहे हो तो आप ब्रेक ले लो। जो अगर आप कुछ भी बना रहे हो तो आप ब्रेक ले लो, क्योंकि टाइम है ब्रेक का। हम ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड देन वील कंटिन्यू विद आवर रेसिपी।
ओके, सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बना रहे हैं आज चीज़ केक स्प्रिंग रोल्स और चीज़ केक एग रोल्स एंड हमारे साथ मौजूद है स्किन स्पेशलिस्ट। सो आपके जितने सवाल होंगे स्टूडेंट्स के स्पेशली जो, और क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारी लड़कियां हैं तो उनके ना बहुत सारे इस तरह के सवाल होंगे जनरली। सो जब तक मैं ये कह रहा हूँ आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, अपनी स्किन को क्लियर करने के लिए हमें कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए? नेचुरल फॉर्म्स में जो भी डाइट है वो आपके लिए डेफिनेटली अच्छी होती है। जितनी आप, जिस तरह ये बताएंगे, जितना आप एक चीज़ को कुक करते जाते हैं इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स, तो वो आप बेसिकली उसके न्यूट्रिएंट्स कल कर देते हैं। बिल्कुल सही है। तो वो जितनी आप रॉ फॉर्म में लेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। फ्राइड चीज़ें आप अवॉइड करें कि डेफिनेटली वो कोई बिल्कुल आप जो, अब तो आजकल एयर फ्रायर्स की बड़ी अच्छी ऑप्शन मौजूद है, तो डेफिनेटली आपको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ एक आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है कि आपने किस तरह से कुक करना है। इवन दो हम आज फ्राइड चीज़ें बना रहे हैं, कभी कभी के लिए ठीक है, लेकिन कभी कभी के लिए डेफिनेटली आपने वो टेस्ट भी करनी चीज़ें। मैं वैसे भी इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि आप चीज़ों को बंद कर दें। डेफिनेटली आप इस दुनिया में आए हैं और इंजॉय तो करके जाएं, तो लेकिन ये कि चीज़ों को लिमिट कर दें, लाइक पोर्शन कंट्रोल कर लें। अगर आपने एक दफ़ा में कोई चीज़ इस तरह की ले ली है कि जो आपको लग रहा है कि फ्राइड है या कुछ इस तरह, तो आप उसको बैलेंस कर रहे हैं। हम बहुत एक चीज़ बचपन से ही सुनते आ रहे होते हैं कि बैलेंस डाइट, लेकिन वो बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं होता कि आप एक दिन गोश्त खा लें, एक दिन दाल खा लें, एक दिन सब्जी खा लें। उसका तरीका ये कि वो किस तरह से बनाई गई है, ठीक है। आपने उसको सब कुछ ख़त्म तो नहीं कर दिया उसका, बेसिकली आपने उसके न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, ठीक है। सिर्फ ये कि उससे पेट भरना मकसद नहीं होना चाहिए। ओके, सो अब हम एक क्वेश्चन हुआ है, अब हम बस फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस मिक्सचर और मैं उसको बस पैकिंग बैग में इस तरह से डाल दूंगा। एंड इफ़ यू हैव टाइम आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ये थोड़ा सा फर्म हो जाएगा, बिकॉज अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी लिक्विड ही हुआ है। सो नॉट काफ़ी बट थोड़ा बहुत लिक्विड ही है, बट इफ़ यू कीप इट इन द फ्रिज ये थोड़ा फर्म हो जाएगा और आपके लिए ना स्प्रेड करना ईजी होगा। बट अभी क्योंकि हम शो कर रहे हैं सो हम ऐसे करेंगे। और अब मैं क्या करूँगा, आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस और फिर मैं इसको इन स्प्रिंग रोल्स के ऊपर पाइप करके विद सम लोटस जस्ट उसको रोल करेंगे। और जब तक मैं ये कर रहा हूँ तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। मैं क्वेश्चन चाह रही थी आपसे कि जो वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ। इसका एक ही डिसएडवांटेज है एंड दैट इज़ वाइटनिंग, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि साइड इफ़ेक्ट बेसिकली इसका क्या है, तो वो इसका साइड इफ़ेक्ट ही एक्चुअली वाइटनिंग है, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली एन एंटीऑक्सीडेंट। तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए होता है, और जब इसको हाई डोज में दिया जाता है तो इसका साइड इफ़ेक्ट आता है एंड दैट इज़ वाइटनिंग। तो उसका बेसिकली कॉन्ट्राइंडिकेशन एक होती है कि जिनको किडनी का इशू है उन पेशेंट्स को नहीं देते, अदरवाइज़ ये कीमोथेरेपी के पेशेंट्स तक में दिया जाता है, क्योंकि कीमोथेरेपी के पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी लो हो गई होती है, तो उसको बूस्ट अप करने के लिए भी इवन लिवर सिरोसिस के पेशेंट को भी दिया जाता है। तो इनिशियली जब इसका स्टार्ट हुआ था तो हुआ भी ऐसे ही था, और वहाँ पर एक्सीडेंटली ये रिसर्च से ये चीज़ें सामने आई थी कि जिन लोगों में ये दिया जा रहा था फॉर द पर्पज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट टू बूस्ट अप देयर इम्यूनिटी, तो वहाँ पर वाइटनिंग के इफेक्ट्स भी आ रहे थे। तो इसलिए अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि जी इसका कोई साइड इफेक्ट है, तो ओनली साइड इफेक्ट इट हैज़ इज वाइटनिंग। सो दिस इज न्यू फॉर मी एज वेल, मतलब कि ये साइड इफेक्ट है और आप गोरे हो गए हो। डेफिनेट, दिस इज डिफरेंट, दिस इज वेरी डिफरेंट। और इसमें आपको सिर्फ और ये नहीं होता कि आप वाइट हो रहे होते हैं या आपके बेसिकली लाइटिंग इज द करेक्ट वर्ड, तो दूसरा उसमें आपकी कि अपनी आप ओवरऑल हेल्दी भी बहुत फील करते हैं, क्योंकि उसमें एक अच्छा कंटेंट विटामिन सी का भी होता है, तो आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी बूस्टअप रहती है। आप को वायरल्स ये नहीं कि होंगे नहीं, लेकिन आपको उतनी सिवियरिटी नहीं होती है, यानी कि आपके पास एक अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़अत आ जाती है बहुत सारी चीज़ों से फाइट अप करने के लिए। मैम मेरा आपसे ये सवाल था कि बहुत सारे लोग वाइटनिंग के इंजेक्शन लगा रहे हैं, लेकिन जो लोग सही हैं, जो सही क्लिनिक्स यहाँ पे लग रहे हैं, वो मैंने पूछा था कौन है और उनकी प्राइस क्या है वाइटनिंग इंजेक्शंस की। सो बेसिकली इफ़ यू वांट टू नो कि हु इज़ द करेक्ट पर्सन, तो हमारे पास जो ऑप्शंस है डेफिनेटली डॉक्टर, डर्माटोलॉजिस्ट, ठीक है। इसके अलावा आप प्लास्टिक सर्जन,
ठीक है, या फेशियल एस्थेटिक्स, और एनी डॉक्टर दैट इज रिलेटेड टू एस्थेटिक मेडिसिन, प्लीज डू नॉट गो टू द सैलॉन्स फॉर दिस सर्विसेज, क्योंकि ये उनके अंडर नहीं है। हमें ये पता होता है इफ देयर आर लाइक 8 people sitting over here और 10 people sitting over here, everybody needs a different dose, ठीक है, वो उसकी बॉडी के हिसाब से कैलकुलेटेड होती है। वो ये नहीं है कि एक डब्बा खोला, इनको भी वही लग गया, उनको भी वही लग गया, उनको भी वही लग गया। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो आपको बेसिकली एक ऐसा बंदा जिसको एग्जैक्टली कैलकुलेशंस पता हो, उसको ये पता हो कि आपका फॉलोअप क्या है, ठीक है, उसने कब डोज इंक्रीज करनी है और कब उसने आपको एक स्टडी डोज के ऊपर लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें एक डॉक्टर डेफिनेटली, और डॉक्टर के आगे जिसकी स्पेशलाइजेशन है वही ये डिसाइड कर सकता है। कॉस्ट की जहाँ तक आप ने बात की है, इसमें डिफरेंट रेंजेस होती हैं क्योंकि हमने डिफरेंट डोजेस पे उसको करना होता है प्रिपेयर, बट इट कैन रेंज एनी वेयर बिटवीन 10,000 to 16,000-18,000 पर वन सेशन, राइट। तो अच्छा, मेरा जनरली हाउ मेनी सेशंस डज इट टेक फॉर अ पर्सन? इनिशियली 8 injections are needed to start up, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट है, तो जब तक वो आपकी बॉडी में इतनी अमाउंट में एक्यूमुलेट नहीं होता कि वो साइड इफेक्ट शो करे, तो तब तक आप उससे कुछ इस तरह का एक्सपेक्ट ना करें। उसका अपनी टाइमली लगना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद ये पेशेंट ने बताना होता है कि वो कहाँ तक जाना चाहता है। हर बंदे का क्राइटेरिया लाइटनिंग का डिफरेंट है। और दूसरी चीज़ इसके ऊपर हम बेसिकली थोड़ा सा फ़र्क भी आता है, वो ये कि इफ़ अ पर्सन इज़ यंग तो उसको जल्दी फर्क पड़ेगा, इफ ओल्ड तो जरा लेट फर्क पड़ेगा डेफिनेट, क्योंकि देखिए आपके अंदर बॉडी के अंदर जितने प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए होंगे, तो क्योंकि इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, तो पहले उधर करेक्शंस में लग जाता है। यंग बंदों में ऑलरेडी क्योंकि इम्यूनिटी होती है, तो आपको इतनी वो बॉडी के अंदर करेक्शंस की जरूरत नहीं होती है, तो वो जल्दी उस साइड इफेक्ट की तरफ आ जाता है। कैन इट बी टारगेटेड कि मुझे सिर्फ फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि मुझे बस ये एक बाजू गोरा करवाना है? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, जस्ट अ क्वेश्चन। नो क्योंकि इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, तो ये एंटी एजिंग का काम भी करता है, ठीक है, तो वो एक आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। सिर्फ एक चीज़ नहीं मिल रही लाइटनिंग के साथ, यानी कि अगर फर्ज करें कि आप टॉपिकल क्रीम्स की तरफ जाते हैं जो कि मार्केट में बहुत सारे नाम के साथ अवेलेबल हैं, जो कि बाज़ दफ़ा ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स भी आ रही होती हैं जो यही शो कर रही होती है कि बड़ी बेज़रर सी हैं, स्टिल दे हैव मर्करी, दे हैव स्टीरॉइड्स, तो उसमें तो आपके साइड इफ़ेक्ट्स तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो आपको एक बड़ा अच्छा साइड इफेक्ट मिल रहा है, और उसके साथ आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि मेरा ख्याल है व्हाई नॉट। और उसमें जो दूसरी चीज़ मैं बात कर रही थी, एक आपकी एज पे, और दूसरा इफ़ यूर लीन, मोटे लोगों पे थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, बॉडी वेट जितना ज़्यादा होगा, बट स्टिल इफ़ यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर, तो उसको ये पता है कि अगर थोड़ा सा वेट ज़्यादा है तो उसको क्या डोजेज चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैटर करती हैं, और हर बंदे का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, तो ये पेशेंट डिसाइड करता है कि वो कहाँ तक जाना चाहता है। तो एक नंबर उस तरह से नहीं बताया जा सकता। हमारे मीडिया में तो बहुत सारे लोग हैं, दे स्टिल गोइंग ऑन। तो ये तो एक ऐसा नशा है ना, ये हाँ, ये मैं यही एग्जैक्टली ये कहना है कि ये एक नशा है। जो गोरे हो चुके हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाह रहे हैं, हाँ, कि बिल्कुल ही मतलब हम ऐसे हो जाए सब कुछ नजर आए। सो व्हाट आई जस्ट डिड, मैंने रोल पट्टी के अंदर सिर्फ क्रीम चीज़ का जो हमने मिक्सचर बनाया था उसके साथ थोड़ी सी लोटस डाल के मैंने उसके पास रोल किया लाइक ए नॉर्मल स्प्रिंग रोल। अब हम लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड देन विल जस्ट डीप फ्राई देम एंड विल बी डन। सो आई विल सी यू राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ओके, सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू आवर शो शेफ द कुजीन, और आज हम बना रहे हैं क्रीम चीज स्प्रिंग रोल्स और चीज केक स्प्रिंग रोल्स विद सम लोटस स्प्रेड एंड दैट इज इट। और हम इसको फ्राई करेंगे, बट मेरे पास एक आखिरी रोल पट्टी रह गई थी, तो मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं, लेट्स जस्ट फिनिश दिस अप एज वेल, और हम ये भी बना लेंगे। सो द क्रीम चीज, सम लोटस, इट्स स्टिकी, जस्ट गोइंग टू रोल इट अप। और ये रमज़ान में या वैसे भी किसी दिनों में ना, जस्ट एज अ आपके पास घर में पड़ी हुई आपने बना के रखी हुई है, कोई मेहमान आ जाता है, कुछ मीठा देना आपने उसको, यूजुअली क्या होता है कि हम घर वालों में से जो बेचारा अच्छा बच्चा होता है या अच्छा सुनने वाला होता है उसको मार्केट भगाते हैं कि जा भाई केक ले आ, या कोई मीठा ले आ, कोई गुलाब जामुन कुछ इसको फ्रीज करके रख सकते हैं एग्जैक्टली। एंड आई थिंक इट वुड बी बेटर कि आप इनको फ्रीज करके रखें, बिकॉज तब तक ना आपकी जो क्रीम चीज़ है ना, इट वुड सेट, वो काफ़ी हार्ड हो जाएगी। सो व्हेन यू विल फ्राई इट, वो थोड़ी सी और नरम होगी, और जब आप काटेंगे इट विल गिव यू अ वेरी नाइस टेस्ट। अभी मुझे थोड़ा सा डर लगा हुआ है बिकॉज क्रीम चीज़ काफ़ी नरम है, और जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेगा, काफ़ी नहीं थोड़ा टाइम लेगा गर्म होने में, हम बातें कर लेते हैं। सो अच्छा, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन,
आई एम श्योर डेफिनेटली कि इतने करियर में आपके पास बहुत क्लाइंट्स आए होंगे, काफ़ी सारे। सो कोई अच्छा एक्सपीरियंस जो आपको याद रहा होगा, शायद दिस वाज अ वेरी गुड क्लाइंट, बड़ा मज़ा आया इसके साथ, और कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस, बुरा क्लाइंट, बेशक नाम मत लें। हाँ श्योर, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली वेरी लकी, मुझे बहुत अच्छे पेशेंट्स मिलते हैं, दे रियली लाइक अ फैमिली टू मी। अगर आप मेरे क्लिनिक आएंगे तो आपको लगेगा पता नहीं शायद ये सारे इनकी फैमिली के लोग हैं, और वो मेरे सिर्फ पेशेंट्स हैं, लेकिन बहुत अच्छा मेरा अक्सर मैं यही कहूँगी तकरीबन 98% मेरा रेशो यही रहा है कि बहुत अच्छे लोग मुझे मिले हैं। उस तरह से मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा किसी के साथ भी बुरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं यूजुअली मेरा काम करने का तरीका ये होता है कि जिस वक्त आके कोई बड़ी अनरियल सी बात कहता है कि जी मुझे ये कर सकती हैं आप, तो मैं पहले ही जो नहीं हो सकता मैं मना कर देती हूँ, नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसे किसी ने कोई बात कही है जो आपको हुआ हो कि मतलब if they're coming in 65 प्लस एज और फिर वो अब चाह रही हैं कि जी एक पिक्चर दिखा के जी ये ऐसी हो सकती हूँ मैं, तो वो वहां पर होता है कि अच्छा आपकी उम्र भी इतनी हो गई है, वरना आप 25 साल का थोड़ा जल्दी सोच लेती है। मतलब ये थोड़ा सा एक होता है कि अच्छा थोड़ा आप जल्दी सोच लिया करें कि बजाय से कि आप पूरा इम्तिहान लें और देन इवन यू आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट। पॉसिबिलिटी तो आजकल हर चीज़ की है कि आप कुछ भी किया जा सकता है और हर चीज़ पॉसिबल है, फेस लिफ्टिंग से लेके आईब्रोज की माइक्रो ब्लेडिंग से लेके हम हर चीज़ चेंज हो जाती है। बट स्टिल एक अगर आप अर्ली एज में स्टार्ट करते हैं, लाइक इफ़ वी आर गोइंग टूवर्ड्स बोटॉक्स, तो उसकी एक सर्टन एज है, हम यूजुअली अवॉइड करते हैं 60-65 से प्लस हम यूजुअली अवॉइड करते हैं। हम कोशिश करते हैं क्योंकि उसका वो रिजल्ट नहीं होता जो पेशेंट चाह रहा होता है। देखिए 65 का मतलब ये नहीं है कि मैं अब उसको बोटॉक्स लगाऊंगी तो शी विल टर्न इनटू 18। हाँ ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल। बट माय क्वेश्चन कि लाइक 65 साल की उम्र में जाके आपको क्या ऐसा हुआ है कि आपने ये करवाना है? वो ये होता है कि आप अब बच्चों से फारिग हो गए, ठीक है, आपके मियाँ भी फारिग हो गए, ठीक है, तो अब ज़ाहिर आपको सोचने के लिए और कुछ तो है नहीं, तो अब आपने ये करना है ठीक है। पहले आप घरदारी के अंदर हैं, आपको पता है बजट मेंटेन करना है, बच्चों को पढ़ाना है, और उसके बाद तो अब आप जाके अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं उसको ये नहीं कह रही हूँ कि गलत है, लेकिन थोड़ा रियलिस्टिकली आप थोड़ी सी मेंटेनेंस अर्ली एजेस में आप देखिए जो आजकल का दौर है, एक वक्त में हम कहते थे कि 30 प्लस पे आपको मेंटेनेंस स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन मैं आजकल यही कहूँगी कि देखिए जो अनफॉर्चुनेटली हम जो भी फूड्स ले रहे हैं वो हार्मोन इंड्यूस्ड है, ठीक है। आप अगर दालें भी खा रहे हैं तो वो फर्टिलाइजर्स के साथ, पेस्टिसाइड्स के साथ, वेजिटेबल्स भी हैं, तो इवन फ्रूट्स भी हैं, तो प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी जनरेट हो रहे हैं। तो मेंटेनेंस तो बेहतर है कि आप 2022 में स्टार्ट कर दें, ठीक है। मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं है कि आप वो प्रोसीजर्स पे आ जाएं। अगर आप एजिंग को एक चीज जहन में रखें, एजिंग को आप डिले कर सकते हैं, आप रोक नहीं सकते, ठीक है। हम कुछ भी कर लें, इवन आप फेस सर्जरी के लिए भी चले जाएं, आप लिफ्टिंग के लिए सर्जरी भी करवा लेंगे, तब भी वो परमानेंट नहीं है। देयर आर पीपल, मतलब आप, मुझे लगता है शायद जिस तरह फॉर एग्जांपल मैडोना थी, उसने बहुत ज्यादा किया, शी वाज क्वाइट एजेड, थोड़ी सी शी लुक्ड यंग, बट यू कैन स्टिल टेल एजिंग कहीं ना कहीं से नजर आ जाती है, आपकी नेक से आ जाएगी, हैंड से आ जाएगी, आर्म से आ जाएगी, कहीं ना कहीं से। आई रिमेंबर एग्जैक्टली, वो एक पिक्चर थी उसकी, मुझे वो याद है कि उसका फेस बिल्कुल ऐसा था कि शी इज यंग, बट उसने स्लीवलेस पहना हुआ था, सो हर आर्म्स को टेल के ये ना पर दादी बन गई हुई है। हम जनरली शो में क्या करते हैं, हम शो में एक न्यूज़ देते हैं विच इज़ रिलेटेड टू एनीथिंग अबाउट फूड या फूड इंडस्ट्री के बारे में, शेफ़ के बारे में, रेस्टोरेंट, होटल, किसी भी चीज़ के बारे में। तो आज कभी मैं देता हूँ, कभी मैं जनरली नहीं देता जब मेरे पास इस तरह की न्यूज़ नहीं थी। आज की न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आपको पता है कि आजकल ना एक बहुत वेजिटेरियन और वीगन कल्चर बहुत ज़्यादा आता जा रहा है, लोग गोश्त से ना पीछे होते जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए लोगों को जो ये हरकतें कर रहे हैं ये खाना चाहिए यार, खुदा ने दान दिए गोश्त खाने के लिए, क्या हो गया। बट फॉर दोज अदर पीपल देयर इज अ मिल्क, हम नॉर्मल दूध पीते हैं, हम गाय का, भैंस का, बकरी का या ऊँट का भी, किसी भी चीज़ का हम दूध पीते हैं। सो इन यूके देयर इज अ स्टोर जहाँ पे इन लोगों ने एक नया मिल्क इंट्रोड्यूस किया है विच इज़ पोटैटो मिल्क। यस, एग्जैक्टली माई एक्सप्रेशन, रियली पोटैटो मिल्क, मतलब आपने दूध, वाई पोटैटो मिल्क? I don't know the like how it's honestly created, but I think वो they use soya in it because of soya is vegan as well. तो soy और potato को मिला के, because potato में starch होता है, so they produced a milk which is pure from all the you know जो हम कह सकते हैं या जो गाय के दूध में चीज़ें नहीं होती, but they have added all the nutrition to it basically. तो आपने
ह्यूमनली आपने वो चीज़ें उसके अंदर इंजेक्ट की हैं, डाला, एंड यू हैव मेड अ मिल्क विच इज़ नॉट नेचुरल सम वे। इट इज़ नेचुरल बट स्टिल नॉट नेचुरल। और अभी 10 साल के बाद वो रिसर्च करेंगे और कहेंगे ये ठीक ये नहीं ठीक है, नहीं है, असल कुछ में हो तो सकता जो है, वो but- मिल्क था ना वही ठीक था। हाँ, मतलब क्यों, वाई द पोटैटो मिल्क? बट नहीं, वो मैं बताती हूँ। उसकी वजह ये कि उनके पास वो चीज़ें करने के लिए नहीं है जो हमारे पास है ना। मतलब हमने इर्द गिर्द भी थोड़ी सी चुगलियाँ भी करनी होती हैं, हमने बहुत सारे मसाइल भी देखने होते हैं, हमने हमारे जैसे पेट्रोल भी ऊपर जा रहे हैं, उनके पास ये चीज़ें अभी तो सोचने के लिए सस्ता हो गया थोड़ा सा। अभी हम कह सकते हैं कि ठीक है, अभी थोड़ा सस्ता हुआ है, 10-1 रुपए आ गया, सस्ता हो गया पेट्रोल। चले अभी हमको 10-15 दिन खुशी मनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बस फ्राई करना रह गया। सो लेट मी जस्ट गेट द रोल्स और हम इनको फ्राई करेंगे। स्टिल क्वाइट सॉफ्ट बट देयर वी गो। यस, सिर्फ एक डर है मेरा, क्योंकि ये क्रीम चीज़ अभी सॉफ्ट है। सो मैं इसलिए ऑनेस्टली रिकमेंड करूंगा कि आप इनको बना के ना अपने फ्रीज़र में रखें। They'll stay for a very long time। और आपका कोई भी गेस्ट आया, जिस तरह हम नॉर्मल रोल्स होते हैं, समोसे होते हैं, घर में पड़े होते हैं, निकाले, फ्राई किए, किस और अपने ही फ्रीजर में रखें। हाँ, अपने ही फ्रीजर में रखें, अपने ही। और हम क्या करेंगे, हम सारे डाल देते हैं। So we just wait another few minutes, जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते हैं तब तक हम अपनी सर्विंग ले लेते हैं। ओके, सो दीज आर डन। और हम बस इसको प्लेट अप करेंगे एक बहुत ही अच्छे तरीके से। मेरी कोशिश होगी कि मैं इनको प्लेट अप करूं। थोड़े फाइन मसले छोटे मोटे ऐसे रखेंगे। सो थोड़ी सी कैरमल है, इफ़ यू वांट आप डाल सकते हैं, अगर इफ़ यू डोंट वांट आप ना डालें, बट इट विल जस्ट ऐड सम स्वीटनेस टू इट, मोर स्वीटनेस टू इट, इवन दो कि बहुत मीठा होगा। बट अगर आप मीठा खा ही रहे हैं और डिज़र्ट खा ही रहे हैं, अपने साथ ज़्यादती कर ही रहे हैं, तो फिर पूरी करें, आधी मत करें। Okay, and now just a sprinkle of icing sugar, and we are done. Wow. So this is it. Simple, easy. It's cheesecake spring rolls or cheesecake egg rolls. Why the cheesecake? Because it has cream cheese, it has the lotus. So all the ingredients. All the ingredients exactly in it. ठीक है, और थोड़ा सा हम उसके ऊपर जस्ट दैट लोटस बिस्किट हम डाल देंगे टू हैव दैट मोर, क्योंकि कई लोगों को लोटस बहुत पसंद है। आई हैव सीन पीपल, आई हैव फ्रेंड्स, आई एम वन ऑफ देम, शी इज वन ऑफ देम। वो बहुत ज़्यादा मतलब होता है कि बस हर चीज़ लोटस से भर दो। हाँ। ऐसे ही है ना। हाँ, वो तो चीज़ केक जहाँ पर नजर आए उसके ऊपर लोटस साथ नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा तो मस्त आ जाता है। ये दिस इज ट्रू, पहले न्यूटेला था और अब लोटस है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू हेयर। बहुत मज़ा आया, आपने बहुत से टिप्स दी। मैं आपसे बाद में ऑफ कैमरा अपने स्किन के बारे में बहुत सी चीज़ें पूछूंगा। बट अब आप जाएं और देखेंगे मैं किस रेस्टोरेंट का जाकर रिव्यू दूंगा। यहाँ से इतना ही आज के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, सो आज आप देख रहे हैं कि आज मैं गाड़ी में आके बैठ गया हूँ और मैं रिव्यू के लिए जा रहा हूँ। सो बेसिकली आज हम जिस जगह पर जा रहे हैं उसका नाम है जॉनी एंड जुगनू, एंड दिस इज़ इन फेज 6 डिफेंस। और इनका कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि यार ये चाहते थे कोई बैठने की जगह नहीं है यहाँ पे, सो दिट्स ऑल टेक अवे, सो यू कैन गो एंड ऑर्डर एज वेल। बट जनरली होता क्या है कि दे वांट के कस्टमर्स आते हैं, अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं, दे हैव गाइज आउटसाइड, ठीक है, वो आते हैं, आपका ऑर्डर लेते हैं, एंड देन दे जस्ट, और आपको पार्किंग में गाड़ी खड़ी कराते हैं, एंड देन दे जस्ट ब्रिंग योर ऑर्डर टू यू। सो हमने सोचा कि यार क्यों नहीं ऐसे करेंगे, बैठने की जगह नहीं थी, और उन्होंने सजेस्ट भी ये किया कि यार डू दिस, बिकॉज हम दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से हम नॉर्मली लोगों को सर्व करते हैं उस तरह करें। तो हमने कहा क्यों नहीं, सो लेट्स डू दिस, और हम चलते हैं और जाते हैं। और कैसे हैं आप? ठीक ठाक, क्या खाएंगे सर? अच्छा, मुझे प्लीज़ मेन्यू बताएं, आपका मेन्यू क्या क्या है मेन्यू के अंदर? ओके, अच्छा, सो हमने ऑर्डर दे दिया है, एंड द कॉन्सेप्ट इज ऑब्वियसली कि ऑर्डर दे दिया है और अब हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते, सो विल गो इन द पार्किंग में जाएंगे, वेट करेंगे और हमारा ऑर्डर सीधा पार्किंग में आएगा। आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट। समटाइम्स कभी कभार अच्छा होता है, कभी कभार आपका मूड नहीं होता कि आप उतर के जाओ और ऑर्डर दो इस तरह। सो फॉर सम टाइम्स इट्स ओके, बट नॉट रेगुलर हैबिट के लिए आई थिंक बहुत बुरा है। बट लेट्स डू दिस।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है, आप सुनाएं। थैंक यू सही आपका ऑर्डर है टोटीला रैप का। थैंक यू ओके सो वी हैव गॉट द रैप इट्स अ बिग रैप ओके तो साइड पे रखते हैं जस्ट नीड अ टिश्यू ठीक है ऑलराइट सो अब हम इसको ट्राई करेंगे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जॉनी जुगनो आएँ इनके रैप्स ट्राई करें बर्गर्स भी ट्राई करें और स्पेशली सॉसेज हैं डिफरेंट और हमें फिर रिव्यूज़ हमें फिर बेसिकली कमेंट्स में बताएं हमारे इंस्टा पे जाएं हमारे फेसबुक पे जाएं और हमें बताएं कि आपको इनके रैप्स कैसे लगे प्लस ESR की तरफ से जितने डिस्काउंट्स हैं वो उनका एक लिंक आ रहा होगा उस पर क्लिक करें एंड गो अवेल दो डिस्काउंट्स एंड नाउ आई विल एंजॉय दिस रैप अल्लाह हाफिज़